हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा, बिल्कुल। और यहाँ पर लेके आए साहित्यिक पेपर। जी हाँ, आर्ट वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनका काफी डिमांड था कि गुरुजी साहित्यिक हिंदी के भी पेपर करवाइए। तो हम साहित्यिक हिंदी आर्ट वाले की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं साइंस वाले के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक होनी चाहिए भाई साहब, आप लोग सब भाई बहन जितने भी हैं, आर्ट ऑल एंड साइंस वाले सब लोग मिलकर तैयारी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तोड़ेंगे है नहीं। एक न्यू लुक के साथ नया चीज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, विथ सॉल्व करवाएंगे। अच्छा गुरु जी, आपने दाढ़ी बनवा दी, कमेंट आ रहा है गुरुदेव क्या करवा दिए। तो मैं आपको बता दूं कि भाई साहब 1 साल की हो गई थी यार। और फिर मम्मी बहुत डांट लगाती थी, नहीं मम्मी की तो बात मानना पड़ेगा ना यार। मैंने तो यार नया लुक के साथ ही आते, कोई दिक्कत नहीं। चले सर, यहाँ पे है हिंदी का कक्षा 12वीं के लिए। आप लोगों का लाइक अगर 1000 गया, आर्ट वाले जितने बच्चे हैं, तो हम इसका करवाएंगे सोल्यूशन। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइक करते हैं या नहीं। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, जितने बच्चे हैं वो 100 नंबर का पेपर रहेगा आर्ट का, और 100 में से 33 नंबर पास होने चाहिए। जी हाँ, साहित्य हिंदी जितने बच्चे हैं उनको कितना चाहिए सर? बिल्कुल 33 नंबर की रिक्वायरमेंट है 100 नंबर में से, ज्यादा नहीं। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर? निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, एक खंड क है और दूसरा क्या है खरेजा? ख है। क और ख दो है, और दोनों खंडों को करना क्या रहेगा आपके लिए? आवश्यक रहेगा। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे खंड क की, सर 50 अंकों का आएगा। सर 50 नंबर का आएगा। सोचिए 50 नंबर कितना जरूरी है आपके लिए। पहला यहाँ पे प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपके 5 बहुविकल्पी और दूसरे प्रश्न में 5 बहुविकल्पी, टोटल 10 बहुविकल्पी। और ये जो 10 बहुविकल्पी है वो साइंस आर्ट दोनों के लिए सामान्य रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे है उचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। अगला यहाँ पे भारतेंदु युग की पत्रिका है कई वचन सुधा, सरस्वती, हंस या फिर मर्यादा। उसके बाद यहाँ पे हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में, सन 1938 में। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, देखिएगा क्या है यहाँ पे? सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, प्रेमचंद्र हैं या हरि कृष्ण प्रेमी है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय जाता है इंसान खां को, किशोरी लाल गोस्वामी को, और यहाँ पे अगला है रामचंद्र शुक्ल को या विष्णु प्रभाकर को। फिर प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, कोई इशू तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कह दीजिए सर कोई इशू नहीं है। अगला यहाँ पे है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बिस्लेव दा बिस्लेव बिसल देवरासु, आलखंड या पद्मावत। उसके बाद यहाँ पे अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? राम भक्ति शाखा से, ज्ञानासरी शाखा से, प्रेमासरी शाखा से, कृष्ण भक्ति से। बाकी बच्चे कमेंट बॉक्स में छापेंगे, 1000 लाइक करवा देंगे तो पूरा हम इसका सॉल्व भी करवा देंगे। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा, रचना की विधा है क्या है? काव्य है या उपन्यास या कहानी है या फिर निबंध है। उसके बाद लास्ट सवाल है यहाँ पे कबी कबीर वाणी, क्या है यहाँ पे सर? कबीर वाणी, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का या नंद दुलारे वाजपेयी का। ये आपका एमसीक्यू हो गया। उसके बाद साहित्यिक हिंदी वाले देखेंगे कौन सा यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। अब आएगा आपका गद्यांश। ये जो गद्यांश है इसका संदर्भ देते हुए आपको एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सर आपका 10 नंबर का रहेगा, 5 सवाल हैं, 10 नंबर का। संदर्भ लिखना जरूरी है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं और समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी क्या होता है? रूप होता है।
अब यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने सवाल पूछा है कि सर बताइए कि गद्यांश का, क्या बोला है, गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम। एक बात बताइए, मैं आपको ट्रिक से थोड़ा बता दूं, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आया राष्ट्र। जब राष्ट्र यहाँ पे आया शब्द, यहाँ पर भी राष्ट्र आया, यहाँ पर भी राष्ट्र आया, तो ये कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, यानी जो राष्ट्र का स्वरूप है उस चैप्टर से लिया गया है। अब रावा, रा मतलब वासुदेव, राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। लेखक कौन है सर, वासुदेव शरण अग्रवाल है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेंगे। उसके बाद है रेखांकित अंश की सर व्याख्या कीजिए। अच्छा, रेखांकित अंश बोला है, यानी कुछ नहीं करना, इसी चीज को आपको पढ़ा चढ़ा के लिख देना है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला यहाँ पे है आपका, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो जंगल में क्या क्या मिलता है, जंगल में आपको लता मिलेगी, वृक्ष मिलेगी, वनस्पति, अनेक प्रकार की चीजें आपको मिलती है। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, यानी जब जल प्रवाह जो है नदी के रूप में किससे मिलता है, तो जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, यहाँ पे आएंगे तो नदी के रूप में देखिए यहाँ पे, जिस प्रकार जल में अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, तो यानी कि एक रूपता प्राप्त होता है। उसके बाद राष्ट्रीय जन के अनेक विधियां विधियां राष्ट्रीय संस्कृति को क्या प्राप्त करवाता है, तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करवाता है। क्या प्राप्त करवाता है, समन्वय प्राप्त करवाता है। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, भाषा और आधुनिकता से नए शब्द, नए मुहावरे और नए रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में, केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषिक शब्दों को नूतन शैली प्राणियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। भैया ये कहाँ से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, भाषा और कहाँ से लिया गया सर, आधुनिकता से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, नोटेड हियर, ठीक है ना, ध्यान देना, नोट कर लेना। बाकी आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिकता बनती है, आधुनिक बनती है, भाषा का विकास कब नहीं होता, ये नए शब्द गणने मात्र से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अगला यहाँ पे आपका पद्यांश आएगा, बहुत ही सिंपल पद्यांश है, गद्यांश की तरह ये भी 10 नंबर का आपका पद्यांश साहित्यिक हिंदी में आएगा। नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल, अधखुला अंग खिला हो जो, बिजली का फूल मेघ वन, बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बने हुए हैं, अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि इस धारा सा जग का ही क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, समगन शाश्वत, नभ का नीला विकास शाश्वत, शशि का रजत हाथ शाश्वत, लघु लहरों का विलास है जीवन के कर्णधार चीर, जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उसके बाद यहाँ से 5 सवाल बने हैं, तो ये आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। 1000 लाइक जिस दिन कर देंगे हम आपको पूरा सॉल्व भी करवा देंगे, टेंशन फ्री रहना। उसके बाद यहाँ पे आपका किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी कृतियां लिखी है, वासुदेव अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, रट लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कवि वाला आ जाएगा, जयशंकर, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद जो छठवां यहाँ पे वो आएगा आपका पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का समीक्षा कीजिए, अथवा कर्मनाशा की हार की कहानी प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आर्ट वालों का पेपर, हिंदी का एक बात ध्यान देना, साइंस वाले बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि पता लगा वही पढ़ लेंगे, दिक्कत हो जाएगा। फिर स्वपठित खंड काव्य आगे, जैसे रश्मि रति, श्रवण कुमार मुक्ति यज्ञ, त्यागपति, आलोक, ये तो आप कर लेंगे अपने अपने जिले के अनुसार। उसके बाद जो खंड ख रहेगा ये 50 नंबर का शुरू होगा, संस्कृत का गद्यांश है, युवक से लेकर यहाँ पर है सम्मान, भाजन, भाज भाजनम भवत तक है यहाँ पे। ये करिए संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, या फिर आप ये कर सकते हैं अथवा हम करके आया हुआ है। उसके बाद श्लोक है, ये खुद से कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको संस्कृत में 2 उत्तर देना है, यहाँ पे 4 सवाल है, किन्हीं 2 का उत्तर दीजिएगा। जैसे आप कितने देखिए 1 2 3 और 4,
तो चारों में से किसी दो का उत्तर देना है। आपको मिलेगा कितना, वहां पे देखते हैं 4 नंबर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 10, श्रृंगार रस अथवा करुण रस, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा, यानी रस छंद अलंकार इंपॉर्टेंट है। ये भी 6 नंबर का यहाँ पे दिया है। ये सामान्य हिंदी का सिलेबस के बराबर होता है, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद निबंध लिखने के लिए आएगा बेरोजगारी समस्या समाधान, सर्वधर्म स्वभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। फिर आएगा यहाँ पे संधि विच्छेद, जैसे पावका का संधि विच्छेद, हाँ, प्रजते का संधि विच्छेद मैं करवा दूंगा, पुस्तकालय में संधि विच्छेद। फिर निम्नलिखित में से एक का समास विग्रह, जैसे दशानन, कृष्ण सर्प, प्रत्येकम का। उसके बाद यहाँ पे आपको पत्र लेखन लिखने के लिए आएगा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखिए अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपके धातु एवं प्रत्यय लिखना है, जैसे कृत, गत और दिव्या का। फिर इसमें कौन सा प्रत्यय, प्रभुता, रूपावती, गुणवान। यहाँ पे और रेखांकित पदों में से विभक्ति एवं संबंधित नियम को आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे है पुत्रेण सह ग्रामम अभितः वृक्षा संत, और फिर यहाँ पे है कृष्णाय नमः। तो ये रहा आपका क्लास 12 हिंदी वालों के लिए, जो आल्ट वाले हैं उनके लिए यहाँ पे सामान्य साहित्यिक हिंदी का पेपर, आप इसको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जो 2025 वाले बोर्ड वाले छात्र हैं, ये आपका ऑफिशियल पेपर है, जो कि बोर्ड के द्वारा पिछले साल दिया गया था, ये भी इस बार रहने वाला है। कोई सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है, तो सेम टू सेम पैटर्न पे आएगा। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने भी पेपर है, अकाउंट, सब मैं करवा दूंगा, ठीक है ना।